अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे ये फ़र्स्ट वीडियो है और मैं इस तरह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इधर विल्लाज़ हैं जो डिफरेंट स्टेज पे हैं। सबसे पहली वीडियो में मैं आज ये बयान करूँगा कि रूफ़ ट्रीटमेंट के बारे में। हमारे 2 मेथड हैं रूफ़ ट्रीटमेंट के, एक हाई कॉस्ट में हो जाती है, एक लो कॉस्ट में आ जाती है। दोनों मैं आपको मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले पैरापिट वॉल इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, देन पैरापिट के वॉल कंस्ट्रक्शन होने के बाद अंदर से इसको प्लास्टर करना है। प्लास्टर करके स्लैब और पैरापिट के बिटवीन आपने 45 डिग्री पे आपने गोला बना देना है। गोला बनाने के बाद क्लीनिंग करने के बाद आपकी बिचमन कोटिंग अप्लाई होगी। बिचमन कोटिंग की जो कोटिंग है उसमें आपने 10 to 12 kg पर 100 SFT में 10 से 12 kg पर 100 SFT में आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद पॉलीथीन शीट की लेयर आ जाएगी। पॉलीथीन शीट की जो क्वालिटी होगी वो 18 से 25 ग्राम पर स्क्वायर फुट होगी, यानी फुट बाय फुट का एक पीस काट लेना है आपने और उसका वेट करना है। वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ग्राम तक उसका वेट होना चाहिए। वो आप जब मार्केट से लेंगे तो आपने इस हिसाब से लेना है। पॉलीथीन शीट की लेयर आ जाएगी। फिर उसको हीट इंसुलेशन के लिए हम थर्मोपोल यूज़ करेंगे। थर्मोपोल होगा 2 इंच 2 इंच थिकनेस होगी उसकी। 8 बाई 4 फुट की शीट होती है, 2 इंच की थिकनेस होगी और उसकी जो डेंसिटी होगी वो 35 डेंसिटी होगी। ठीक है, वो आपने थर्मोपोल शीट ले कर देनी है। ले करने के बाद देन उसके बाद फिर हमारी पॉलीथीन शीट की एक और लेयर आ जाएगी। उसके बाद मट्टी स्प्रेड की जाएगी। मट्टी की जो मड होगी वो हम 3 इंच आपने एवरेज रखनी है। उसके बाद फिर उसको मोटर के साथ 1:6 की रेशो के साथ आपने ब्रिक टाइल लगा देंगे। ब्रिक टाइल लगाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर आपने 1:2 की रेशो के साथ आपने ग्राउट कर देना। ग्राउट करने के बाद फिर देन लास्ट में फिर आपने 45 डिग्री पे आपने गोला बनाना है पैरापिट और स्लैब की बिटवीन के दरमियान। ठीक है, डबल गोला होगा हमारा, बनेगा नीचे भी और ऊपर भी। ये लो कास्ट में आ गई ये बात। हाई कॉस्ट में ये है कि आपने वही पैरापिट का प्लास्टर हो जाएगा। होने के बाद 45 डिग्री पे हमारा गोला भी बन जाएगा अराउंड द पैरापिट। और उसके बाद आपने मेम्ब्रेन शीट बिचमन मेम्ब्रेन शीट आपने अप्लाई करनी है, जिसकी थिकनेस होगी 4 mm। ठीक है, इसकी कॉस्ट इफेक्ट आएगा ज़रा। खाली बिचमन कोटिंग हम करें तो उसकी कॉस्ट कम आती है, मेम्ब्रेन शीट अप्लाई करें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। सिर्फ पूरे मेथड में मेम्ब्रेन शीट जो है ना उसकी कॉस्ट इफेक्ट आएगी हाई कॉस्ट में। आपने मेम्ब्रेन शीट्स ले हो जाएगी हमारी। ले होने के बाद देन उसके ऊपर वही आपने थर्मोपोल शीट डालनी है हीट इंसुलेशन के लिए। फिर पॉलीथीन शीट आ जाएगी। थर्मोपोल की भी वही स्पेसिफिकेशन रहेगी और पॉलीथीन शीट की भी वही स्पेसिफिकेशन रहेगी। फिर मड, मोटर, टाइल फिक्स, ग्राउट और फिर गोला बन जाएगा। ठीक है, ये ज़रा हाई कॉस्ट में चल जाती है। दोनों ही तरीक़ाकार जो हैं वो बेस्ट हैं, क्वालिटी वाइज ठीक है। बस आपने जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बिचमन की बताई है, थर्मोपोल शीट की बताई है और पॉलीथीन शीट की बताई है, वही आपने अप्लाई करनी है। और लास्ट में ये है कि जहाँ पे आपकी स्लोप होगी, रेन वाटर पाइप फिक्स होगा, वहाँ पे आपने कम से कम भी 2 इंच की स्लोप होनी चाहिए कि वहाँ पर आराम से पूरी छत की जो स्लोप है वो 2 इंच की होनी चाहिए लाजमी, ताकि पानी किसी जगह पे भी खड़ा ना हो। ताकि अगर खड़ा होगा तो वो लाजमी बात है किसी न किसी चीज़ से पेनिट्रेट हो जाएगा। और इसमें एक और लास्ट चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो मट और जो हमारी गंदम की तूड़ी बनी होती है, कुछ लोग होते हैं कि जो मट्टी स्प्रेड करने के बाद तूड़ी और मड को मिक्स करके उससे टाइल लगाते हैं। काइंडली उस चीज़ को आपने नहीं लगाना। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको कहता है तो आपने वो नहीं लगवाना। उसमें ये होता है कि तूड़ी उसमें मट्टी के अंदर मिक्स होती है, करने के बाद वो टाइल लगा देते हैं। जो आपकी कीड़ियाँ होती हैं ना, कीड़ियाँ या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसमें जगह बना लेते हैं। जगह बना के उसमें होल होना शुरू हो जाता है डिफरेंट जगह से। और जब बारिश होती है तो वहाँ से होल से पानी नीचे पेनिट्रेट होता है, वो स्लैब पे खड़ा रहता है, जो कल को आपके लिए लीकेज और सीपेज का इशू बनता है। बस आपने ये इस चीज़ का ख्याल करना है। थैंक यू।